बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको नईम साहब के डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। 4 भाइयों का ये डेयरी फार्म है। 20 जानवर इन्होंने रखे हुए हैं। रोज़ाना 100 किलो से ज़ायद का दूध सेल करते हैं। अब्बा व अजदाद के टाइम से ये काम कर रहे हैं। हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे डेयरी फार्मिंग के हवाले से। उम्मीद है इनसे हासिल की गई मालूमात आपको फ़ायदा देंगी। बहुत ही बुनियादी चीज़ें और बहुत ही टेक्निकल वे से ये इनको हैंडल कर रहे हैं। इनके हैंडल करने का अंदाज़, इनके तजर्बात से इस्तेफ़ादा करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना होगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई नई बात सीखने को ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बार वक्त पहुँच सके। प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि आपको इनके शेड का मुकम्मल ओवरव्यू कराया जाएगा। वीडियो के साथ साथ इनके शेड के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जिसमें ये दूध देने वाले जानवर रखते हैं और एक वो हिस्सा जहां पे ये सेल करने वाले जानवर रखते हैं। तो ये सेल करने वाला हिस्सा भी साथ है, वो भी आपको मैं शो कराऊँगा, लेकिन वो सारा वीडियो में होगा। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम साहब, कितने जानवर हैं आपके पास? जानवर टोटल 20 छोटे बड़े माशाल्लाह। तो कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन कोई 20 साल से। माशाल्लाह, 20 साल का तजर्बा है जी। अच्छा, अपने तजर्बा की बुनियाद पर बताएं कि ये जो कारोबार है भैंसों का, इसमें नफ़ा है या कि नुकसान है? नफ़ा है। अच्छा जी सर, नफ़ा किस हिसाब से बता रहे हैं कि मतलब आप इन 20 जानवरों से महीने में कितनी बचत कर लेते हैं? सर, ये तो अगर इनको बांध कर चारा डाला जाए जी जी तो फिर ये हिसाब किताब जो है ना वो बराबर का ही रहता है। अगर इनको बाहर चराई करवाएं तो फिर ये जो है ना बचत ही बचत है। सही है। आप चराई कराते हैं? जी, हम चराई करवाते हैं। ठीक है। कितने बंदे आप इनको संभालते हैं? 4 बंदे इन 20 जानवरों को संभालते हैं जी। आप खुद हैं या आपने मुलाजिम रखे हुए हैं? नहीं, हम खुद हैं, चारों भाई मिल के काम करते हैं जी। दूध खुद सेल करते हैं या फिर किसी को ये जो ग्वाले होते हैं उनको देते हैं? ये जो ग्वाले हैं उनको देते हैं। तो किस रेट से यहाँ से दूध ले रहे हैं? वो ले रहे हैं भैंसों का दूध 80 रुपये। 80 रुपये जी। कम नहीं है? बहुत कम है। उनसे पेशगी भी ली हुई है ना। पेशगी भी ली हुई है इसलिए। अच्छा, ये जो पेशगी आप लोग ले लेते हैं, ये क्या ये आपके लिए मसाइल का सबब बनती है बाद में? जी, ये इसी तरह का जो ना हम उनसे पहले पैसे उठा लेते हैं, ठीक है, अपना जो कारोबार है उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कटाई भी जाते हैं। ठीक है। जानवरों की खुराक के हवाले से बताएं कि जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक कौन सी है जिनसे दूध देने वाला जानवर ना तो कमज़ोर हो और दूध भी देता रहे? ये तो मौसम के हालात से जो चारा है वही डालना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं वो तूड़ी का जो जिसे सूखा चारा कहते हैं जी। वो डालते हैं, तैयार जो वंडा वो भी डालते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है ना मौसम के लिहाज से जो चारा हो वही डालते हैं। ठीक है। आप आजकल कौन सा चारा दे रहे हैं? हम ये ज्वार का चारा दे रहे हैं। ज्वार का चारा? बिल्कुल खाली ज्वार या उसके अंदर कुछ मिक्स करते हैं? खाली ज्वार। वंडा कितना डालते हैं दूध देने वाली भैंस को? तकरीबन फी भैंस को यही को 3-4 किलो। 3-4 किलो रोज़ाना? जी। तो आपकी जो भैंसें हैं औसतन कितना दूध दे देती हैं एक दिन में? एक दिन में एक भैंस कितना दूध दे देती है? अभी जो ये भैंसें हैं ये ताज़ी हैं, ठीक है। अभी तो इनका जो है ना कोई हर भैंस का 13-14 किलो दूध जो है ना हो जाता है क्योंकि बाहर भी चराई होती है, ठीक है। वंडा भी साथ डालते हैं इसलिए। ठीक है। इन 20 जानवरों के लिए ज्वार और चरी कितने एकड़ काफ़ी होती है? जनाब, इन 20 जानवरों के लिए ना हम कोई 6-7 मरले रोज़ाना का जो है ना वो चारा डालते हैं। ठीक है। सर्दियों में आप इनके लिए आप कौन से चारे का बंदोबस्त करते हैं? सर्दियों में इनको तूड़ी और साथ में वंडा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बरसीन शुरू हो जाती है जिसे स्टाला बोलते हैं, ठीक है, वो डालते हैं साथ साथ। वो कितना डाला जाता है? वो रोज़ का ले आते हैं कोई 10-15 मरले। ठीक है, सही है। आपकी रोज़ाना की रूटीन क्या है सुबह से शाम तक जानवरों की? सुबह से यही है कि सुबह के वक्त जब हमने इनको चुवाई करनी है ना इनकी, जी, तो इनके आगे हमने वंडा डालना तूड़ी पे, ठीक है, वो मिक्स करके इनकी धार निकालनी है। बाद में हमने इनको पानी जो है ना वो पिया कर इनको बाहर एक वाड़े में
बंद करना है, ठीक है। उसके बाद हमने को 2-3 घंटे इनको चराई करनी है, ठीक है। हम 2 भाई जाते हैं, वो पट्ठे लेकर आते हैं इनका चारा, ठीक है। वो कुतर कर खुरलियों में डालना, बाद में जो भाई लेकर जाते हैं जानवर वो ले आते हैं, ठीक है। फिर इनको नहल धोल कर खुरलियों के ऊपर बनते हैं और सुबह तक ये चारा खाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं कि जानवरों पे सर्दियों में ज़्यादा खर्चा आता है या कि गर्मियों में? भाई ज़्यादा खर्चा आता है गर्मियों में। इसकी क्या वजह है? क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो जानवर जो ये बरसीन का चारा है ना, स्टाला जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये वैसे भी ना हर चारे से ज़्यादा गर्म होता है। उसके साथ जो है ना जानवरों को वंडा डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो ज्वार है ये सख्त पट्ठे हैं ना, ठीक है, इनके साथ जब तक वंडा ना डालें ये दूध नहीं ज़्यादा देते, ठीक है। इस सर्दी में एक जानवर पर कितना खर्चा आ जाता है और गर्मी में कितना खर्चा आता है, ये थोड़ा बता दें। ये भाई कभी मोटा मोटा अंदाज़ा कभी नहीं लगाया? नहीं, कभी ये नहीं लगाया। अच्छा, आपके ख्याल से सर्दी में खर्चा ज़्यादा है, कम है, गर्मी में ज़्यादा है? गर्मी में ज़्यादा है। अच्छा सर ये बताएं कि आपने खास तौर पे भैंसें ही रखी हुई हैं जी, कुछ लोग गाय रखते हैं, कुछ भेड़ बकरियां रखते हैं जी। आपके ख्याल में भैंस रखने में क्या इजाफी बात है जो उनमें नहीं है? भाई वो ये बात है कि जिन आदमियों ने, जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, वो जो गायें रखते हैं ना, उनका दूध ग्वाले ज़्यादा नहीं मसलन इस्तेमाल में लेकर आते, ठीक है। वो ना सर्दियों में दूध उनका छोड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसलिए भैंसें रखी हैं क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो इनका दूध वो यहाँ डेरे पर नहीं छोड़ के जाते, ठीक है। वो सारा दूध उठा लेके जाते हैं। यानी दूध की डिमांड की वजह से आपने भैंसें रखी हुई हैं, गाय नहीं रखी। आपके ख्याल में भैंसों के कारोबार में फ़ायदा है? जी भाई। हो गया। अच्छा, यानी कितनी बचत हो जाती है आपको ओवरऑल महीने की? ये देख लें 20 जानवर है और रोजाना का जो है ना 100 किलो से ऊपर दूध जाता है। 100 किलो दूध जाता है जी, यानी 8000 100 किलो से ऊपर? 100 किलो से ऊपर यानी 8000 का बन गया ना जी रोजाना का, और बच्चे भी हासिल होते हैं जी, ठीक है। इस तरह आपको कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। हाँ जी। आप 20 जानवरों के लिए कितनी जगह में शेड बनाना चाहिए, कितनी जगह कच्ची होनी चाहिए, कितनी जगह पक्की होनी चाहिए? ये भाई हमारा जो डेरा ना ये 2 कनाला जगह में है, ठीक है, ठीक है। इसमें से ये देख लें जो 10-15 मरले है ना, ये कच्ची है, ठीक है। उसके बाद हमने ये इधर जो है ना, इधर भी खुरली बनाई हुई है, ठीक है, और इधर भी, ठीक है, ठीक है। एक बरामदा बनाया हुआ है, सियाल में हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो गर्मियों में भी हमने ऊपर पंखे लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। गर्मियों में उधर अंदर ढक कर ऊपर से पंखे चला देते हैं ना, इस वजह से। तूड़ी कितने का मन आप स्टोर कर लेते हैं इन जानवरों के लिए? भाई इस दफ़ा तो हमने किया 550 मन। काफ़ी होगी जी इंशाल्लाह। हमारा साल जो है ना वो गुजर जाता है। शेड कच्चा होना चाहिए या पक्का? भाई फ़िलहाल तो पक्का ही होना चाहिए क्योंकि बारिशें जो है ना वो होती रहती हैं, ठीक है, तो उससे तूड़ी ख़राब हो जाती है जब वो, ठीक है। अगर कोई नया बंदा ये कारोबार शुरू करता है तो उसको छोटे कट्टे लेके शुरू करना चाहिए या दूध देने वाली भैंसें लेके शुरू करना चाहिए? भाई ये तो जो आदमी शुरू करेगा उसका अपना हिसाब किताब है ना, क्योंकि ये जो भैंस है कम से कम 3 लाख से ऊपर जाती है, ठीक है, अगर अच्छी दूध वाली लें। हाँ। वैसे तो 2 की भी मिल जाती है, 1.5 की भी, ठीक है। तो लेकिन ये जो कटियाँ कटे हैं इनको तो आप जी भी जानते हैं कि 2-2.5 साल इनकी सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर जाकर अगर ये बने तो बने, अगर नहीं तो नहीं। यानी आपका वोट जाता है कि भैंसें लेनी चाहिए सजरी, ठीक है। आजकल आपने बताया 3 लाख की एक की भैंस मिल रही है, तो भैंस की खरीदारी के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी कीमत का कैसे तयन किया जाता है कि ये कितने की होगी? उसका भाई उसकी नस्ल देखनी चाहिए, अगर जो इंसान जानता है, ठीक है, तो उसको लेते वक्त उसके थन पास करने चाहिए, ठीक है, और जिससे लेनी चाहिए, क्योंकि मंडी में पर्ची पर लिखाई देती है ना, तो फिर वो जानवर मतलब कि पीछा तो नहीं निकालता या उसे कोई डिफेक्ट तो नहीं अंदर से, ठीक है। इन बातों का लाजमी होना है, तो इस वक्त इस हवाले से जो भैंस खरीद ली जाए, ठीक है। अच्छा भाई जो भैंस 10-12 किलो दूध देती है वो कितने की मिल जाती है? वो भाई 2,60,000 से ऊपर 70 तक जो है ना वो मिलती है सजरी भैंस। किस्त नकद या किस्तों पे? नकद, ठीक है जी। अच्छा भाई ये भैंसों को कोई बीमारियां भी आती हैं? जी भाई। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? इनको भाई साल बाद ना वो हवा आती है जिसको कहते हैं मोकर की हवा, ठीक है, वो इनके पाँव में और मुंह में भी आ जाती है, मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक है। किस महीने में ये आती है? ये भाई ज़्यादातर ना सियाल और गर्मियों के दरमियान आती है। अच्छा,
ठीक है। तो उससे डंगर जो है ना बीमार हो जाते हैं, उनसे चारा नहीं चरा जाता, ठीक है वो। लेकिन बात यह है कि वो काफ़ी परेशान करती हैं जानवरों को, ठीक है, उससे जानवर का नुकसान भी हो सकता है। तो इसका कोई देसी इलाज करते हैं फिर आप? जी भाई। क्या इलाज करते हैं इनको भाई जो ना गाय का दूध लेते हैं, अच्छा, उसमें देसी घी डालकर, चीनी डालकर, उसे झोल कहते हैं, ठीक है, वो देते हैं, ठीक है। तो शक्कर जो है ना वो लेकर उसके मुंह में मारते हैं, जिसकी वजह से वो उसके छाले जो है ना वो कम होते हैं। आपने बताया कि गाय का दूध लेते हैं जी, इसके अलावा घी लेते हैं और चीनी लेते हैं जी। दूध कितना लेते हैं, घी कितना लेते हैं और चीनी कितनी लेते हैं? भाई एक जानवर के लिए आधा किलो डाना गाय का दूध, ठीक है, और पा देसी घी, तो पा चीनी। अच्छा, उसका जो है ना वो मिक्स कर लेना है जी, गरम करना है या गरम करना है, ठीक है। तो ये कितने दिन देना है? ये तकरीबन कोई 3-4 दिन देना है, ठीक है, इसके बाद वो फ़र्क डाल लेती है। अच्छा भाई, ये बताइए कि भैंसों के दूध से, भैंसों के कारोबार से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए आपने जो अपने तजर्बे से टिप्स बनाई हैं कि ये काम कर ले तो खर्चा कम हो जाता है और फ़ायदा बढ़ जाता है, वो नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं जो आपने खुद से सीखी हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर इन जानवरों के वाले से? जी भाई इनको यही है कि अगर इनको बांध कर चारा डालें, ठीक है, फिर वो जितना दूध होना है ना उतना इन पर खर्चा आ जाना है, ठीक है। और हम जो भाई हैं हम इनको बाहर चराई करवाते हैं, ठीक है, जिसके हवाले से ये जो चारा कम खाते हैं। आपका गुर ये है कि चराई करवाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जी भाई, चराई के बगैर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हासिल होगा। हमने आपसे काफ़ी बातें पूछी हैं, अपनी तरफ से कोई एक बात दोस्तों को बताएं जो किसी के काम आए। और भाई अगर जो भाई ये काम का सिलसिला जो है ना जारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भाई जो है ना इस काम को अगर करना चाहते हैं तो वो खुद करें, क्योंकि मुलाजिम जो है ना वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। उनका क्या लेना देना, अगर वो चारा डालें तो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं दिया, ठीक है, उसे। लेकिन इंसान जो मालिक है बदवा तो उसे मिलनी है, ठीक है, क्योंकि माल उसने रखा हुआ है। अगर वो इंसान खुद कोशिश करेगा, इसमें जो है जानवर रखे हुए उनकी सेवा करेगा, उनको चारा टाइम पर डालेगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उस पर खुश होगी, ठीक है। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनके, ठीक है, उनको छोटी उम्र में सेल ना किया जाए, ठीक है, उनको पाल कर बड़ा किया जाए और उनसे फ़ायदा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी हैं। अगर किसी दोस्त ने कोई भैंस खरीदनी हो या आपसे मालूमात लेनी हो तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकता है? जी, खुले दिल कर सकता है। कोई फ़ोन नंबर? 0348 17 350 78। ठीक हो गया, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।